असली मसाले सच सच MDH। ये जिंगल सुन के कुछ याद आया आपको? हाँ, आप जो सोच रहे सही सोच रहे। आज मैं आई हूँ एक मज़ेदार कहानी सुनाने आप सबको। हाँ, इंडिया में जो 1947 में पार्टीशन हुआ था वही से शुरुआत हुआ MDH की कहानी। चलिए जान लेते हैं थोड़ी बहुत कैसे शुरुआत हुआ, क्या स्ट्रगल रही होगी और कैसे इतना बड़ा एम्पायर खड़ा किया महाशय धर्मपाल गुलाटी जी ने। भले ही अभी वो हम लोग के बीच नहीं रहे, लेकिन हम यंगस्टर्स एंड बडिंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए बहुत सारे सीख छोड़ के गए हैं। मैं मीनाक्षी, चलिए उन्हीं सारी कहानियों के पन्ने पलटते हैं और जानते हैं उनके विजन, उनकी मेहनत और उनके स्ट्रगल के बारे में। कहानी कुछ इस तरह शुरू होता है कि 1919 सेल कोड पंजाब प्रोविशन ब्रिटिश इंडिया, जो कि अभी पाकिस्तान में है। तो मैंने 1947 क्यों बोला? रुकिए, मैं सारे सवालों के जवाब दूंगी। लेकिन 1947 के पहले क्या हुआ था, कैसे हुआ, वो भी तो जानना ज़रूरी है। चलिए वो जान लेते हैं पहले। महाशय चुनीलाल गुलाटी जी, जो कि महाशय धर्मपाल जी के पिताजी थे, वही है फाउंडर ऑफ MDH। उन्होंने 1919 में अपना बिजनेस MDH, जिसका फुल फॉर्म है महाशय दी हाटी, जिसका मतलब होता है द शॉप ऑफ मैग्नानिमस मैन। बचपन से ही धर्मपाल जी को पढ़ने लिखने का उतना शौक नहीं है। वो 5th ग्रेड ड्रॉप आउट स्टूडेंट है, पर उनको बिजनेस में कैसे क्या होता है उन सब में बहुत ज़्यादा रुचि था। तो स्कूल छोड़ने के बाद वो डायरेक्टली अपने पिताजी के साथ बिजनेस में जुड़ गए और तभी से वो उन लोगों के साथ रहकर सब कुछ सीखने लगे कि मैन्युफैक्चर कैसे होता है, मसाला सेल कैसे किया जाता है और कैसे क्या बिजनेस चलाया जाता है। और जैसे जैसे साल बीता, बॉर्डर में टेंशन बढ़ने लगी, दंगे होने लगे और उन लोगों को पंजाब प्रोविशन पाकिस्तान छोड़ के इंडिया आके शिफ्ट होना पड़ा इन द ईयर 1947। इंडिया आने के बाद धर्मपाल जी का मेन स्ट्रगल शुरू होता है। वो अपनी फैमिली अमृतसर में छोड़ के दिल्ली एक रिलेटिव के यहाँ रहने लगे। और जब धर्मपाल जी दिल्ली शिफ्ट कर रहे थे, तब उनके पिताजी ने उन्हें 1500 रुपये दिया था, जिसमें से उन्होंने 650 रुपये टांगा खरीदने में लगा दिया था और जिसमें से वो सिर्फ 2 आने ही पर डे अर्न कर पाते थे, जो कि उनके लिए सफिशिएंट नहीं था। और उन्होंने ऐसे बहुत सारे और जॉब्स किए हैं, जैसे कि कारपेंट्री, फिर राइस फैक्ट्री में काम करना, फैब्रिक फैक्ट्री में काम करना और भी बहुत कुछ। लेकिन उनको उन सब कामों में एकदम मज़ा नहीं आता था और ना ही वैसा पैसा मिलता था। तब धर्मपाल जी ने एक डिसीजन लिया कि वो अब इन सब कामों को छोड़ देंगे और अपना टांगा बेच देंगे और टांगा बेच के जो पैसा मिलेगा उससे वो जिस काम में माहिर है वही काम फिर से शुरू करेंगे। उन्होंने 14/9 फीट की एक दुकान ली और फिर से अपना मसाला बिजनेस स्टार्ट कर दिया दिल्ली में। इनिशियली सक्सेस मिलने के बाद उन्होंने अपना ब्रांच बढ़ाने का सोचा और चांदनी चौक में इन द ईयर 1953 और एक दुकान ले लिया। एंड इन द ईयर 1954 धर्मपाल जी फाउंडेड रूपक स्टोर्स इन करोल बाग, Delhi, which is India's first modern spice store. And later he handed over this shop to his younger brother Satpal Gulati. Then in the year 1959 he purchased a plot in Kritinagar to set up his own factory under the name Mahashan Di Hati Limited, which we all know as MDH. उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। At present they have 15 factories और उनके रॉ मटेरियल्स इंडिया के बेस्ट पार्ट से मंगवाए जाते हैं और इंटरनेशनली भी मंगवाया जाता है, जैसे कि अफ़गानिस्तान, ईरान से भी।
Currently, they have 62 products available in more than 150 different packages, जिसमें से सबसे ज़्यादा फेमस देगी मिर्च मसाला, चंकी चाट मसाला और चना मसाला है। एक इंटरव्यू में उनसे पूछा गया था कि वो अपने एडवर्टाइजमेंट के लिए या प्रमोशन के लिए कोई फेमस सुपरस्टार्स को क्यों नहीं लेते हैं। उसके जवाब में उन्होंने ये कहा था कि I don't want to ride on the success of these superstars, as I'm behind the success of MDH, so I should promote it. I mean, wow, क्या thought process है। I mean, हम लोग ऐसे कितने सारे प्रोडक्ट्स हैं जिनके फिल्मी सुपरस्टार ब्रांड एम्बेसडर्स जो होते हैं उनके नाम से वो प्रोडक्ट जानते हैं, लेकिन उसके पीछे जो मेहनत है, जिसने मेहनत की है, उन लोगों को कितना जानते हैं। बट मेन क्रेडिट गोज टू द वन हु एक्चुअली वर्कड हार्ड, राइट। चलिए अभी थोड़ा उनके अचीवमेंट्स के बारे में जान लेते हैं। In the year 2016, he was awarded as the Indian of the Year award at BCI Annual Award Function. In 2017, he was given Excellence Award for Lifetime Achievement. Again in 2017, he was the highest paid CEO in the FMCG sector, that is 21 crore annually. And in 2019, he was awarded Padma Bhushan, which is India's third highest civilian award. पता है पूरे इंडिया में MDH का मार्केट शेयर कितना है? It's 12%. लेकिन ये 12% मार्केट शेयर बनाने के लिए धर्मपाल जी को क्या क्या फॉर्मूला यूज़ करना पड़ा, चलिए वो थोड़ा जान लेते हैं। Number 1, product quality. Number 2, affordable price. Number 3, hard work. Number 4, perseverance. And number 5, humility. So, by adding these 5 secret ingredients, we can get the best magic masala of the business. वो कौन सी चीज़ें हैं जो धर्मपाल जी को बाकी सब बिजनेसमैन या एंटरप्रेन्योर्स से अलग बनाते हैं, चलिए वो भी जान लेते हैं थोड़ा। फर्स्ट, द आइडिया ऑफ स्टार्टअप्स। उस ज़माने में जब स्टार्टअप का कोई कंसेप्ट ही नहीं था, तब धर्मपाल गुलाटी जी ने एक रेवोल्यूशन लाया और प्रूव किया कि स्टार्टअप भी ब्रांड बन सकता है। सेकंड, ब्रेकिंग स्टेरियोटाइप्स। उस ज़माने में माना जाता था कि मसाला सिर्फ घर में ही बनाया जा सकता है, और धर्मपाल गुलाटी जी ने ये स्टेरियोटाइप्स तोड़ दिया। थर्ड, नो आइडिया इज स्मॉल और वर्थलेस। एक छोटा सा आइडिया बहुत बड़ा चेंज ला सकता है इन द वर्ल्ड ऑफ बिजनेस। कोई नहीं जान सकता है कि आप जो सोच रहे हैं वो कितना बड़ा रेवोल्यूशन ला सकता है। तो कभी भी आपके आइडियाज़ को छोटा मत समझिए। लाइक फॉर एग्जाम्पल, जब ये YouTube स्टार्ट हुआ था, किसने सोचा था ये इतना बड़ा बन जाएगा? Just an experiment startup. So you never know what will change and what is on your way. Number 4, strong branding and marketing. आसान बात नहीं है कि एक कंपनी को सेंचुरी तक टिकाए रखना, but MDH has successfully managed to handle the business for more than a century now. और इसकी एक बहुत बड़ा क्रेडिट उसकी मार्केटिंग एंड ब्रांडिंग स्ट्रैटेजी को जाता है, जो कि खुद के प्रोडक्ट्स खुद एडवर्टाइज करना। धर्मपाल गुलाटी जी बस एक अच्छे बिजनेसमैन ही नहीं, बहुत अच्छे एक सोशल वर्कर भी थे, और उन्होंने बहुत सारे चैरिटी वर्क्स भी किए हैं। ये थी आज की एक छोटी सी कहानी, और इस छोटी सी कहानी में बहुत सारे सीख। अगर आज का वीडियो आप सबको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, ताकि जब भी मैं और एक नया इन्फॉर्मेशन शेयर करने आऊँ तो आप सबको जल्दी से पता चल जाए। Until then, take care of yourself and your family. Bye. Thank you for watching.